चलिए अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सम्मानित होने का गौरव, और हमारे आखिरी विजेता जो कि पूजा नेशनल अवार्डी विनर हैं भारत सरकार के द्वारा, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन के निकिता बिटिया का सम्मान स्वयं मुख्यमंत्री जी हर वर्गों के कल्याण के भाव यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस प्रेरणा से, और ये है इस समय भारत सरकार से नेशनल अवार्डी, भारत सरकार ने जिन्हें जीओआई से सम्मानित किया, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय इसके द्वारा भारत सरकार से जो रोल मॉडल हैं इन बच्चों के, पूजा गर्ग, पूजा जी को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। पूजा गर्ग जी जिन्हें भारत सरकार ने भी सम्मानित किया, और बिना किसी देरी के जल्द से जल्द आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन हम सबको आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति में आज का ये सुंदर आयोजन। निकिता बिटिया के बाद अब जो सामाजिक न्याय और जो विभाग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये हैं पूजा गर्ग। एक बार इनके लिए भी तालियां। माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक दक्षिण पश्चिम भगवान दास सबनानी जी, सभी व्यक्तित्व उन्हें सम्मानित, अपनी बहुत ही आत्मीयत कला का कद्र करते हैं मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य की वो भाव है, जिनके नेतृत्व में कला और संगीत को इतना आत्मवत और खेल को, तालियां बजाएं ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर पल है, सभी लोग अपना प्रतिभाएं यथा स्थान ले ले, और इस बिटिया का सम्मान विभाग लगातार नवाचार कर रहा है, प्रमुख सचिव मैम, उप सचिव और आदरणीय कमिश्नर सर, सभी पदाधिकारियों के। और अब मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा मंच पर अपना यथा स्थान ग्रहण करें, जो मेहनत और कर्मठता से एक अलग पहचान बनाए हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए हैं, जो इच्छा शक्ति के भाव से मध्य प्रदेश के विकास की नई लौ जलाए हैं। जोरदार तालियों से हम सब आमंत्रित करें हमारे बीच स्वयं चलकर विकास के सूर्य माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में खुद चलकर आए हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार तालियां बच्चों जोरदार तरीके से, जो इन्वेस्टमेंट से लेकर हर वर्ग सामाजिक न्याय विभाग के उस बलों को। कई प्रकार के आयोजनों के साथ आज का ये जो आयोजन, एक तरफ पेड ओल्ड हम खास करके हम वृद्धजनों के लिए सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व है उसका समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाम। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहे और उनको परिवार का माहौल मिले, परिवार का वातावरण मिले। सच में मैं आज जब साइंटिस्ट है भाभा इंस्टीट्यूट में वो जो उनकी नौकरी थी, उन्होंने घर पे आने की मिठाई खिलाई तो मन गदगद हो गया। ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बीच वास्तव में जिस बात की कमी थी वो उसकी पूर्ति हो गई। और सब श्रेणी के साथ अलग अलग प्रकार के सब प्रबंधन किए हैं। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है, डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीजों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता, सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। अब हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे ही परिवार के बच्चे किसी भी कारण से, कोई अस्थि बाधित, कोई दृष्टि बाधित, ये तो परमात्मा की लीला है। हमारे यहाँ तो अष्टावक्र के समय से इस शरीर के अंदर, शरीर के अलावा भी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर हर एक व्यक्ति के अपने अंदर समझने की, देखने जानने की क्षमता होती है। और ऐसे में कोई भी कारण से हमारे बच्चे अगर किसी बात की उनको आवश्यकता है तो वो हमारे प्रेम की आवश्यकता है। समाज प्रेम लुटाए, सरकार साथ खड़ी है,
समाज कल्याण विभाग ने सब प्रकार से जोड़ करके सबके लिए अवसर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने तो दिव्यांग शब्द दिया उपयोग किया है। वास्तव में ये पुराने समय में विभाग का नाम थोड़ा जो लेते थे तो अटकता था, लेकिन हमारे बीच आज के समय में उनके लिए भी अलग अलग प्रकार से विभाग ने बहुत अच्छी चिंता की। बच्चों को खेलने की भी चिंता की, अलग अलग प्रतियोगिता कराई, उनको पुरस्कार दिए। मेरी अपनी ओर से सभी दिव्यांग भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। खास करके आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। और इसमें भी एसी कमरे, टीवी, फ्रिज, गर्म ठंडा पानी, निजी बालकनी, वो सब कुछ देने का प्रयास किया जो एक परिवार के लिए आवश्यक भी है। लेकिन मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चला रहे हैं। खास करके हमने तो निजी क्षेत्र में भी इस तरह की योजनाओं को बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में कोई कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी में बाकी के काम निर्माण करे, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम बनाता है तो सरकार ही नहीं समाज भी बनाए, तो समाज को जोड़कर भी उसके साथ इस व्यवस्था के आधार पर इन सारी बातों को आज के समय में और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं हमारे बीच ऐसे अच्छे कामों के लिए सरकार सदैव दिल खोल के तैयार है। 2 दिन बाद अर्थात परसों हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मेरी अपनी ओर से बधाई। और बीते दिन बसंत पंचमी का आनंद आया है। ऋतुओं का राजा बसंत, ये जब अपनी छटा बिखेरता है तो वो सब प्रकृति जैसे मुंह से बोलने लगती है, चारों तरफ एहसास होता है। और एकदम ईश्वर की ये ऐसी लीला है। हमारी अपनी सनातन संस्कृति के बलबूते पर लोगों के लिए मौसम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने भाग्य में ऋतुओं को लेकर के आए हैं। हमारे 6 ऋतुओं का आनंद, हर ऋतु का अपना आनंद है। और बसंत जब खिलता है तो होली तक की छटा अलग प्रकार से पहुंचती है। ये जो आनंद आता रंगों का, त्योहार के आगमन का, इसलिए कितना अच्छा लगता है। भगवान महाकाल के गाल पे भी कल गुलाल लगा और भगवान राम भी वहां अयोध्या में गुलाल से शुरुआत